हरिओम। सृष्टि के मूल सूर्य की स्थितियों के आधार पर दक्षिणायन और उत्तरायण का विधान है। भगवान नारायण के शयन और प्रबोधन से चतुर्मास्य का प्रारंभ और समापन होता है। उत्तरायण को देवकाल और दक्षिणायन को आसुरी काल माना गया है। दक्षिणायन में देवकाल न होने से सतगुणों की शरण से बचने और बचाने के लिए उपासना तथा व्रत विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कर्क राशि पर सूर्य के आगमन के साथ ही दक्षिणायन काल का प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक मास इसी दक्षिणायन और चतुर्मास्य की अवधि में ही उपस्थित होता है। पुराण आदि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। हर मास का यूं तो अलग अलग महत्व है, मगर व्रत एवं तप की दृष्टि से कार्तिक की महिमा बताई गई है। मास देवानां मधुसूदनाः तीर्थ नारायण ख्यानः हि तृतीयम दुर्लभम कलो। भाव ये है कि भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ एवं दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी मास माना जाता है। एक दूसरे वचन में कहा गया है कि कार्तिक के समान कोई दूसरा मास नहीं, सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, और वेद के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। न कार्तिक मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृश्यम शास्त्राम न तीर्थ गंगा समम। सामान्य रूप से तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का महात्म्य पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर राधा दामोदर की पूजा करती हैं। कलयुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। पुराणों के मतानुसार इस मास को चारों पुरुषार्थों धर्म, कर्म, काम और मोक्ष देने वाला माना गया है। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के महात्म के बारे में बताया था। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे अथवा उसके परिवारजनों को किसी तरह का कोई भी कष्ट, दुख और अशांति का सामना करना पड़े। परंतु प्रश्न ये है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। हमारे शास्त्रों में संत्रास से मुक्ति दिलाने हेतु कई उपाय हैं। उनमें कार्तिक मास के स्नान व्रत की अत्यंत महिमा बताई गई है। बताया गया है कि इस मास का स्नान व्रत लेने वाले को कई संयम नियमों का पालन करना चाहिए तथा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करनी चाहिए। कार्तिक में पूरे माह में ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी, तालाब, नहर या पोखर में स्नान कर भगवान की पूजा की जाती है। इस मास में व्रत करने वाली स्त्रियां अक्षय नवमी को आंवला वृक्ष के नीचे भगवान कार्तिकेय जी की कथा सुनती हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न, धन दान में दिए जाते हैं। इस मास को जहाँ रोगाप अर्थात रोग विनाशक कहा गया है, वही सद्बुद्धि प्रदान करने वाला, लक्ष्मी का साधक और मुक्ति प्रदान करने में सहायक बताया गया है। कार्तिक मास में दीप दान करने की विधि है। आकाश दीप भी जलाया जाता है। ये कार्तिक का प्रधान कृत्य है। कार्तिक का दूसरा मुख्य कृत्य तुलसी वन पालन है। वैसे तो कार्तिक में ही नहीं, हर मास में तुलसी का सेवन कल्याणकारी माना जाता है, किंतु कार्तिक में तुलसी आराधना विशेष महत्व रखती है। इसी तरह कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख कृत्य है भूमि पर शयन। भूमि शयन करने से सात्विकता में वृद्धि होती है। भूमि अर्थात प्रभु के चरणों में सोने से जीव भय मुक्त हो जाता है। विष्णु संकीर्तन कार्तिक मास का मुख्य कृत्य है। संकीर्तन से वाणी को शुद्धता मिलती है। कलयुग में तो इसका और भी महत्व है।
कथा श्रवण से पापों का नाश होता है, बुद्धि सदाचारी बनती है। तथा कार्तिक व्रती को चाहिए कि वे गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस आदि का श्रवण करे। इसके अलावा कार्तिक व्रती को गोदान, अन्नदान, विष्णु पूजन, सत्य, अहिंसा आदि धर्मों का पालन करना चाहिए। हरि ओम। इस साल कल 28 अक्टूबर को कार्तिक स्नान शुरू हो रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरे माह की कथा भी आपको सुनाई जाए। हरि ओम।